ऐसी चुड़ैल जिसने एक पूरा गांव बर्बाद कर दिया था और ये गांव की लड़कियों की जवानी चुराकर और उनका खून पीकर जिंदा रहती थी। और उसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा अजीब है। एक लड़की थी जो ज्यादा अच्छी नहीं दिखती थी और एक लड़का था जो बहुत ज्यादा ही अच्छा दिखता था। इन दोनों का मिलना एक फैमिली फंक्शन में हुआ था। जब ये दोनों एक साथ एक फैमिली फंक्शन में गए थे और वहाँ पर इस लड़की ने इस लड़के को देखा था। क्योंकि लड़के का बात करने का रुतबा अलग था, अच्छे से बात करता था, तो लड़की को वो लड़का कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। तो जिस दिन वो लड़की उस लड़के से मिलती है उसी दिन रात को उस लड़के को प्रपोज कर देती है। लड़का मजाक में ले लेता है बात को कि यार हो सकता है दोस्ती के चक्कर में प्रपोज कर रही हो ऐसा कुछ। तो लड़का उसे रिजेक्ट कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो लड़की ने उस लड़के के बारे में थोड़ा बहुत पता किया तो उसे पता चला कि जो लड़का है वो उसके ही किसी रिश्ते में लगता है। तो वो फिर बहाना ढूंढती थी कि कब मुझे कोई बहाना मिले, कोई फंक्शन हो, मैं उसके घर पे जाऊँ, कोई भी बहाना ढूंढ के और उसके घर चले जाती थी। फिर एक रात कैजुअली ऐसे मिले थे लोग, तो लड़की ने इसको सीधे बोला कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन लड़का मना कर देता है क्योंकि लड़का उसे पसंद नहीं करता था। तो वो बहाने बनाने लगता है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है ऐसा करके, और उससे पीछे छुड़ाना चाहता था। लड़की ने उसके पापा मम्मी को ही बता दिया था कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, मेरी शादी करवा दो। तो जो लड़की के घर वाले रहते हैं वो लड़के के घर वाले से बातचीत करते हैं और दोनों परिवार वाले मान जाते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि लड़की का चरित्र खराब था। लड़की सुशील और संस्कारी थी, वो अपने माँ बाप का ख्याल भी रखती थी और ये भी कहती थी कि मैं तुम्हारे माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखूंगी। वो लड़की कोई गलत नहीं थी। लेकिन जो लड़का था उसे एक सुंदर और अच्छी लड़की चाहिए थी क्योंकि वो चाहता था कि समाज में उसका रुतबा बढ़े। तो जो लड़के के घर वाले हैं वो लड़के के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं, परिवार वाले भी सब उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तुम शादी कर लो, इस लड़के से शादी कर लो। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था। वो आखिर में परेशान होकर फैसला करता है कि अगर ये नहीं मानी तो मैं इसे मार डालूंगा। तो जो लड़का है उस लड़की को एक बार बुलाता है और उससे बात करता है कि अगर तुमने अब मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो लड़की सोचती कि हो सकता है धमका रहा हो सिर्फ, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया। और फिर वो लड़की उस लड़के के परिवार वालों के ऊपर काला जादू भी करवाती है और कोशिश करती है कि शायद इससे वो मुझे मिल जाए। लेकिन वो तो मिला नहीं, लेकिन उसका परिवार धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। और लड़के को ये बात पता चल चुकी थी कि लड़की ने उसके परिवार वालों के ऊपर काला जादू करवाया हुआ है। तो उसके मन में अब पक्का हो चुका था कि इसे मारना ही है। तो लड़का एक बार उसको फोन करता है और बोलता है कि मेरे घर पर आकर मुझे मिलो। तो वो लड़की जब उसके घर पर आती है तो वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। लड़की मान जाती है क्योंकि वो तो उसके प्यार में पागल थी। वो उसे एक होटल में ले जाता है जो घने जंगल में होता है। क्योंकि वो घने जंगल में होता है तो होटल में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। होटल के स्टाफ के साथ मिलकर वो तय करता है कि इसे हम मार देंगे। तो वो उस लड़की को होटल में लेकर जाता है पहले तो। फिर जब वो रिसेप्शन पे खड़ा रहता है तो वो उसकी बेइज्जती करता है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुमसे भद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो उस लड़की को बुरा लगता है और रोने लगती है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और अब मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी, ऐसा बोल के और रोने लगती है। इतने में स्टाफ का एक बंदा आता है और लोहे की रॉड से उसका सर फोड़ देता है। और जब तक उसका सिर कुचलता है जब तक वो मर नहीं जाती। फिर वो लोग उसी को उसकी होटल के पीछे गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देते हैं। और क्योंकि वो अधूरी इच्छा लेकर मरी थी तो वो एक चुड़ैल बनती है और होटल के लोगों को परेशान करती है और उन स्टाफ को ही मार देती है जिसने उसका साथ दिया था उसको मारने के लिए। अब जो लड़की जो चुड़ैल बन चुकी थी उसके मन में एक बात आ चुकी थी कि मेरे भद्दे शक्ल के कारण मुझे किसी ने रिजेक्ट किया था। वो ये सोचती है कि मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनना है। तो वो तय करती है कि जो होटल के पास में जो गांव है वहां पर जाएगी, रात में लड़कियों को उठाएगी, उनकी सुंदरता चुराएगी और सबसे सुंदर हो जाएगी। फिर वो रात में जाती है और गांव से एक लड़की को उठा लाती है 17 से 18 साल की। उसे पकड़ती है, उसकी सुंदरता छीनती है, उसका खून पी जाती है और फिर उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। ऐसा करीबन 5 से 6 दिन तक चलता रहा। फिर गांव वाले परेशान हो गए कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो लोग गांव के एक बाबा के पास गए। तो उन्होंने क्या किया कि गांव के चारों तरफ एक भभूत की रेखा बना दी जिससे कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा गांव में प्रवेश करती तो उन्हें पता चल जाता। तो जैसे ही रात का टाइम हुआ और वो चुड़ैल अंदर आई तो बाबा को पता चल जाता है कि गांव में किसी चुड़ैल ने प्रवेश किया है। तो गांव वालों को बोलते हैं कि आज रात को हम उस चुड़ैल को बोतल में बंद करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो वो लोग फैसला करते हैं गाँव वाले लोग कि जितने लोगों के घर में लड़कियां हैं वो अपनी लड़कियों की हिफाजत करेंगे और जिनके घर में लड़कियां नहीं है वो उनके घर के बाहर पहरा देंगे ताकि आज किसी की मौत ना हो। तो यही सेम चीज वो लोग फॉलो करते हैं, रात को जाते हैं और फिर पहरा देते हैं। फिर अचानक से एक लड़की के घर वाले चिल्लाने लगते हैं कि मेरी बेटी को कोई उठा के ले जा रहा है, मेरी बेटी को कोई उठा के ले जा रहा है। उस चुड़ैल को देख के किसी की भी रूह कांप जाएगी, इतनी भयानक और इतनी भद्दी दिखती थी। फिर बाबा को ये बात पता चलती है तो बाबा भाग के आते हैं वहाँ पर। बाबा के साथ 4 तांत्रिक और आते हैं और वो उस चुड़ैल के ऊपर जादू मंत्र करना शुरू करते हैं। चुड़ैल कमजोर होने लगती है
फिर जो गांव के बाबा थे वो उसकी चोटी पकड़कर और उसे एक बोतल में बंद करके और भैरव बाबा के मंदिर के पास गाड़ देते हैं और भैरव कवच लगा देते हैं और कह देते हैं कि इस मंदिर के पास कोई भी नहीं जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर किसी का भी जाना वर्जित हो जाता है। गांव के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद उस होटल में शहर के कुछ लोग ठहरते हैं, तो उसमें से एक जो औरत रहती है उसको शौक रहता है अंधेरे में घूमने का, और वो भूत प्रेत में कुछ मानती भी नहीं थी क्योंकि वो साइंटिस्ट थी। तो वो मंदिर के पास जाती है फोटो वगैरह क्लिक करने, और वो रात के टाइम में जाती है। तो वहाँ पर उसे जमीन हिलती हुई दिखती है, तो वो बस अभी देखकर आ जाती है वापस होटल। तो वहाँ पर एक बाबा मिलते हैं जो उन शहर के लोगों को कहानी पूरी सुनाते हैं कि इस चुड़ैल ने कैसा यहाँ पर क्या किया था और कैसे उसे भैरव मंदिर के पास बंद किया। फिर जो एक औरत जो वहाँ पर गई थी उसने उन बाबा को बोला कि बाबा मुझे वहाँ जमीन हिलती हुई दिख रही थी। तो बाबा कहते हैं कि बेटा भूल कर भी उस मंदिर में आप दोबारा मत जाना, वहाँ जाना किसी का भी वर्जित है, क्योंकि उस मंदिर के पास एक चुड़ैल की आत्मा गड़ी हुई है, वो भी बोतल के अंदर। तो वो औरत बोलती कि मैं ये सब बातों में नहीं मानती। वो दूसरे दिन वापस जाती है वहीं पर। फिर जो जमीन हिल रही होती है वहाँ पर गड्ढा खोद के एक बोतल निकालती है, वो बोतल टूटकर और वो चुड़ैल बाहर निकल जाती है। फिर उसे डराती है तो वो भागकर वापस होटल जाती है। फिर बाबा मिलते हैं उसे वहीं पर होटल में, तो वो बाबा को पूरी कहानी बताती है। बाबा वहां से भागते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ऐसा बोलकर और भाग जाते हैं। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो, अगर आप लोग इस पर कमेंट करोगे तो मैं पार्ट 2 जल्दी लेके आऊंगा।